पिछले 36 घंटों में 12 से भी ज्यादा नाबालिग बच्चे गायब हो चुके हैं बंबई से, और 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी सिर्फ 15 दिनों के बीच में 800 से भी ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। अब तो नंबर और भी बढ़ चुका है। दिल्ली देश की राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। जहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सिर्फ 36 घंटे के भीतर 12 नाबालिग बच्चे लापता हो गए हैं, जिसमें 8 मासूम लड़कियां शामिल हैं। अब उसमें मर्द भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है और औरतें भी शामिल है। अब ये कहां जा रहे हैं, इनको कौन उठा रहा है और किस लिए उठा रहा है, इसका पुलिस और प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा नंबर है वो औरतें और बच्चों का है। लेकिन जब पुलिस और प्रशासन अपने कार्य में फेल हो जाता है, उसके बाद टाइम आता है, ड्यूटी आती है, कर्तव्य बनता है आम जनता का, लोगों का, इस देश के नागरिकों का। अगर किसी भी इंसान के ऊपर आपको पब्लिक के अंदर शक होता है, उसकी बुद्धि से उसको पकड़िए और उसको पुलिस के सामने ले जाकर खड़ा कर दीजिए और बोलिए हमको इसके ऊपर डाउट है, इसका बैकग्राउंड चेक किया जाए। ये यहाँ इस तरह की एक्टिविटी कर रहा था, क्योंकि ये लोग दिन दिहाड़े भी बच्चों को उठा रहे हैं, रात में भी उठा रहे हैं, औरतों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बच्चों को चीजों का लालच दिया जा रहा है, मर्दों को सिरिंज चुबाकर उनको बेहोश करके उठाया जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में ताजा सर्वे के अनुसार डेली सैकड़ों लोग गायब हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। और देश का बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है कि अगर एक बार कोई किडनैप हो जाता है, कोई गायब हो जाता है, उसके बाद उसका क्या किया जाता है। उसको इस देश से बाहर स्लेव बना के भेजा जाता है, जहां पर उससे ना जाने क्या क्या काम करवाए जाते हैं। बच्चों के, औरतों के, मर्दों के शरीरों के अंग निकालकर बेचे जाते हैं और उसकी ब्लैक मार्केट में बहुत वैल्यू होती है। तो क्या बन गया? बच्चा चोर बन चुका हूँ। कौन चोरी करता? मम्मी करती है तेरी? मैं बच्चे को लालच देता हूँ। ये वहाँ से ही बोल रहा हूँ। मम्मी पकड़ के वो उठा रखा तुमने, वो पीछे खड़ा है, उठा रखा है। वो चोरी कर रखा तुमने? हाँ जी। ये बैठी बच्ची हाँ, ये भी चोरी कर चोरी कर रखी? कहाँ से? हमने पार्क में से चोरी कर रखी। कौन सा पार्क में से? ये जो गुरुद्वारे का पार्क है ना। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी लाइव लोकेशन किसी यारे प्यारे के पास होनी चाहिए, आपके दोस्तों के पास, आपके परिवारों के पास। अकेले रात के अंधेरे में मत निकलिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये सिर्फ मैं आपको 2 स्टेट की बात बता रहा हूं, देश के कोने कोने में ये चीज अब हो रही है, क्योंकि वक्त सही नहीं है। अगर आप रात के अंधेरे में किसी कैब में बैठते हैं, आप एक लड़के हैं, लड़की हैं, आप एक परिवार है, तो मेक श्योर कीजिए जो आपको ऐप में गाड़ी और नंबर और ड्राइवर दिखाया जा रहा है वही आपको रिसीव करने आ रही है, वरना मत उठाइए। किसी भी अननोन पर विश्वास ना करें और किसी भी अननोन की गाड़ी में ना बैठें। और कोई भी अननोन, चाहे वो लड़की हो या कोई जेंट्स हो, आपको कुछ भी खाने पीने की चीजें देता है तो उससे बिल्कुल भी ना लें। छोटे बच्चों को हमेशा ये समझाएं कि अकेले में कोई भी व्यक्ति उनको खाने पीने की चीजें देता है, अपनी बाइक या गाड़ी में बैठाता है, तो उनके साथ बिल्कुल भी ना बैठें। अगर आप एक ग्रुप में हैं, आप पूरी फैमिली है, आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो आपको सेफ रख सकता है, तो आप जरूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो अपने अंदर वो भावना मत जगाइए कि हाय बेचारा, कोई बेचारा नहीं है। आज के वक्त 2 कदम चलोगे, मुंह बंद करके कोई बोरी में डालकर, कोई टैक्सी में डालकर, कोई वैन में डालकर ले जाएगा और ना जाने कहां ले जाकर फेंकेगा। तो सतर्क हो जाइए और ये मैसेज देश के कोने कोने में पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है।